आदमी प्राणी मात्र का मन भगवान राम में अंतरात्मा से विशेष मन लगाए रखना चाहिए। मान लो इंद्रिय निगाह कहीं चली भी जाए तो ये है कि राम राम का सोच और सिमरन करना चाहिए। सत्य न दूसरा धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। साथियों, जैसे कि मैं महाराज जी के दर्शन और सत्संग करवा रहा हूँ, महाराज जी कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ। हालांकि इन कांटों की बनी हुई महाराज जी कुटिया, कोशिश करेंगे सेवा का भी लाभ उठाएंगे और सत्संग का भी लाभ उठाएंगे। नाम स्वीकार करें। सीताराम सीताराम चित्रकूट राम भला करें। महाराज जी, जैसे कि हम जैसे बहुत सारे भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान के दर्शन तो बिल्कुल सहज है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप निकल जाइए नर्मदा परिक्रमा में जी पैदल। वो अगर रुके ना तो 3 महीना में तो वहाँ हो जाएगा चलने में। चतुर्मास व्रत आप कहीं भी कर सकते हैं। अब चतुर्मास व्रत कहीं भी कर सकते हैं, 7-8 महीने लगते हैं। आप वहाँ जाओगे तो निश्चित आपको शंकर जी के दर्शन हो जाए। अच्छा, निष्कपट से मतलब परिक्रमा दे, वहाँ कोई अंतरात्मा साफ हो तो निश्चित हो जाए, क्योंकि हमें हुए। अच्छा, तो कैसी अनुभूति रही उस दिन महादेव के दर्शन हुए तो महाराज? अब महादेव के मतलब दर्शन हुए तो नर्मदा की कृपा। वहाँ एक तो आज भी शक्ति देखने को, जैसे आप नीमसार गए होंगे, चक्र तीर्थ का जल ऑटोमेटिक घूम रहा प्रकृति की। अगर आप परिक्रमा देंगे पैदल तो आपको निश्चित शंकर भगवान के दर्शन होंगे, उपदेश देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ मतलब सेवा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। अगर धन है तो सेवा, नहीं है तो अपना भजन जी। तन धन से जैसे हो, तन से तो भजन की सेवा हो जी। अब अगर धन है तो जो 10-5% एक्स्ट्रा हो तो परमार्थ। अच्छा, आज आप 35 वर्षों से जंगल में कच्ची कुटियों में, ना कि आपने आश्रम बनाया, नाम क्या कारण की वजह से आप जंगलों में लगातार हैं? और बहुत को देखता हूँ कुछ भगत चेतन होते ही बड़ा आश्रम मठ बना लेते हैं। देखो, उसमें फंसना होता है। बड़ा आश्रम और मठ बनाने में एक वैभव हो जाता है कि हम इतना बड़ा बना दिया, इतनी सेवा, एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अगर सही पूछो तो कच्ची कुटिया छोटी में ही भजन होता है। पहले तो एक है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3-4 में फिर भजन नहीं हो पाता। अच्छा, मेन इसका कारण ये है। और महाराज जी, जैसे कि आपका यहाँ जंगल में रहते हुए, चित्रकूट के जंगल में, तो आपका अनुभव कैसा रहा चित्रकूट के जंगल का? चित्रकूट में यहाँ भगवान रहे 12 वर्ष तो यहाँ शांति मिलती है। और अनुभव ये होता है कि यहाँ से चलना तो है ही, तो कुछ किया जाए। अपना भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, जो जैसा हुआ, गर्मी सर्दी भी सहन करते हैं। तो अब सब कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। तो इस करके यहाँ हमें आनंद ज़्यादा आता है। तो अपना धार्मिक क्षेत्र में इस करके ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम देना चाहते हैं। अच्छा, और महाराज जैसे एक बात कहते हैं, जैसे मैंने सुना है कि माला का अधिक जप करें, जैसा माला कर रहे हैं, अधिक जप करने के बाद ये अजप्पा बन जाता है। जैसे आप सत्संग भी कर पा रहे हैं और माला भी कर रहे हैं, तो ये कैसे दोनों संभव होता है गुरुजी? अभी इसमें यह है कि यदि रामायण या सत्संग में तो भी भगवान का मन लगता है। अब मान लो सत्संग और भगवान रामायण से मन विचलित हुआ तो होता है कि नहीं, राम राम का अंतरात्मा से, जैसे भरत जी को हुआ था जब अयोध्या से चित्रकूट लेने आए थे राम जी को, तो राम जी ने कहा था कि अंडज कमठ पीठ जही भांति भरत ही सोच रात दिन रात। राम जी के प्रति मतलब भरत जी को सोच थी कि भरत जी कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, मतलब उनके आत्मा में भरत जी का सोच बना। जैसे समुद्र के किनारे
कछुआ अंडा दे देता है लेकिन जल में बहुत दूर चला जाता है, लेकिन उसका मन जो है तो प्रायः अपने अंडों में रहता था। इसलिए आदमी प्राणी मात्र का मन भगवान राम में अंतरात्मा से विशेष मन लगाए रखना चाहिए। मान लो इंद्रिय निगाह कहीं चली भी जाए तो ये है कि राम राम का सोच और सिमरन करना चाहिए। अच्छा। इस करके माला अगर बना रहते होता है कि नहीं राम राम करना है। अच्छा। विशेष। और महाराज जी जैसे आप संत बनने के बाद आपको कोई ऐसा लगा कि कोई दिव्य शक्ति होने के बाद आपकी और भक्ति जागी हो या और आपका विश्वास जागा हो संत बनने के बाद? बात यही होता है कि मतलब ये अनुभव हो जाता है कि जैसे अब यहाँ के भौतिक इंद्रियों से मन हटा के परमार्थ में या धार्मिक क्षेत्र में सेवा की या भगवान के पाने की इच्छा की दृष्टि उधर को मन बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। जैसे जिसकी जो इच्छा होती है, जैसे रामायण में जो इच्छा करी हो मन माही राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। तो अगर हमें ये कोशिश है कि भगवान के भजन करना है तो भगवान वैसे रास्ता मिलाते चले जाएंगे। और यदि कोशिश है कि नहीं हमको पैसा कमाना है तो चार पदार्थ भरा भंडारू, ऐसे तब ये धार्मिक क्षेत्र में सब चीज़ तो है चित्रकूट में जी। तो जहाँ जिसकी इच्छा हुई उसी तरफ भगवान रास्ता साफ करते चले जाते हैं, ऑटोमेटिक व्यवस्था कर देते हैं। अच्छा महाराज एक चीज़ बताना था, जैसे कि क्या सेवा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? हम तो देखो भजन इतने सेवा मतलब एक नंबर में भगवान की प्राप्ति के लिए सेवा ही है। भरत जी जब आए थे अयोध्या से चित्रकूट राम को मनाने तब ये होता है सिर भर जाऊं तो आए सुमोरा, सबसे सेवा धर्म कठोरा। सेवा का धर्म सबसे कठोर माना गया है। सेवा से ही तो प्राप्ति होती ही है। वैसे तो धर्म के 3 रास्ते बताए गए हैं जी। सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जैसे पर पीड़ा नहीं सम अघमाई, परहित अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव की हिंसा न हो। पराहित परहित सरिस धर्म नहीं धर्म के, सत्य न दूसरा धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सेवा का तो धर्म सबसे कठोर बताया गया है, सबसे अच्छा है इसका प्रतिफल। कलो प्रतिफल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब होता क्या है कि पहले यही सर आओ तत् कठिनाई राम कृपा बिन आए न जाए। सेवा में आप थोड़ा पग रखोगे तो बहुत बाधाएं आती हैं, भक्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। जब इसमें आप यह कि नहीं हमें करना है तन मन धन से, जैसे प्रभु कराएं, जैसे अंगद को था कि उसके पास तो नहीं था, तो वो जब बाली मारा था, बाली ने उसको पाला पोसा था, जब बाली मारा था तो भगवान राम से बोले थे कि इसको आप दास कर लीजिए। फिर इसके बाद राम जी रखे रहे, जब रावण कुमार को आए अयोध्या तो सबको तो विदा कर दिया। अब अंगद खड़ा रहा कि मोरे प्रभु गुरु पितु माता जाऊँ कहाँ, तज पद जल जाता, कब तुम वहीं हो तो कहा मैं जाऊँ कहाँ। फिर वह कहे कि मैं नीच टहल रह के सब करी हूँ, कि तुम्हारा जितना नीच काम हो सब करी हम वहीं अयोध्या में रख ले। तो सेवा का धर्म और सेवा से सब चीज़ की प्राप्ति। अच्छा महाराज जी से आपके पास कोई साधक जैसे भगत आते हैं तो आप उनको क्या मार्ग देते हैं, क्या कहते हैं? अब उनको तो यही है कि जाओ अपना भजन करो, अपने माता पिता के परिवार की सेवा करो। यदि फैमिली वाले हो तो पहले तो बच्चे पढ़ाओ, माता पिता की सेवा के बाद अपना परिवार देखो, इसके बाद जो हो सके तो अपना परमार्थ करो वहीं, जैसे किसी को अन्न और जैसे धन है, या फिर तीर्थ क्षेत्र में आके तीर्थ क्षेत्र का भजन और दान कई गुना ज़्यादा बताया जाता है। अच्छा जप भी यहाँ कई गुना ज़्यादा बताया जाता है। बस यही मार्ग है कि लास्ट में यहाँ चलना है, किसी को रहना नहीं है, सत्कर्म करो। महाराज जी कोई भूल चूक हो जाए ऐसा बहुत समझ के तुच्छ प्राणी समझ के माफ़ कर देना। सब कामता नाथ मारते, हम भी आप जैसे विषय अज्ञानी जीव हैं, आप परमात्मा हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलो झांसी से चित्रकूट चलें, तो आप परमात्मा हैं, फिर आप अतिथ नारायण बहुत को
के रूप में हमारे यहाँ विराजे हैं, बिना तीर्थ के आए हैं, तो आप तो नारायण का स्वरूप है। दूसरी आत्मा है तो आप परमात्मा हैं। जैसे हमारी आत्मा और आपकी आत्मा मिल गए तो आप तो साक्षात परमात्मा हैं, नारायण का रूप है। तो आपसे क्या गलती होगी? गलती तो मान लो हम लोगों से हो जाती है, क्योंकि इस जीव के काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर सदा माया कर प्रेरा। अब जैसे आप साग बनाते हैं, अगर नमक ज़्यादा हो गया तो दिखा देगा कि नमक ज़्यादा है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो काल भी है हमारे साथ में, आपके स्वभाव है, कर्म है, चार चीज़ हमेशा रहती हैं। तो जिसका आगे आ गया वही गलत करा देता है। इसलिए ये है कि ईश्वर का ध्यान तो भक्त, जैसे जी में राख है बालक महतारी, वही तना भक्त के भगवान सदैव रक्षा करते। यदि मनसा वाचा करना से हमें यह कि भजन करना है, सेवा करना है, तो वही हिसाब से ये लगभग भौतिक क्षेत्र से मन हटा के भगवान प्राप्ति या भगवत सेवा सिमरन भजन सेवा में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हर प्राणी को। जैसे कि साहित्य महाराज जी के जीवन में बताया कि सेवा का प्रधान है और किस प्रकार भगवान के दर्शन हो सकते हैं, महादेव के दर्शन हो सकते हैं, महाराज जी ने बताया। जैसे आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्ण, हे नाथ है मेरा नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरु, हर महादेव, हर हर महादेव, जय गुरु। अब ये तो भी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म तो है ही है, सेवा का भी कर्म तो है, सबसे सेवा शर्म धर्म कठोरा। तो कर्म तो प्रमुख है, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। जिसने भी कर्म किया है, शिवदधीच हरिचंद्र नरेशा, धर्म हेतु सह कठिन कलेसा, कर्म से तो हरिश्चंद्र हरे, सत्य से विचलित न भी, कहने बाद नून है भगवान के दर्शन भी। यदि आपको विशेष दर्शन करना है, नर्मदा परिक्रमा में सहज है बिल्कुल। जय कामतानाथ भगवान रक्षा करें, ईश्वर सदैव रक्षा करें, मां नर्मदे। अब यहाँ ट्रेन लगा।